दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है गुरु पूर्णिमा। आदि गुरु महर्षि वेदव्यास। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब वेदों का स्वरूप बिखरा हुआ था। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एक विशाल ज्ञान महासागर की तरह थे, जिसे आम मनुष्य के लिए समझना और ग्रहण करना कठिन हो गया था। तब एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेदव्यास के नाम से जानते हैं। उनका जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा को हुआ था। वे पराशर ऋषि और मत्स्यगंधा सत्यवती के पुत्र थे। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उन्हें व्यवस्थित किया। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पृथक पृथक रूप में स्थापित किया, ताकि मनुष्य अपनी योग्यतानुसार उन्हें समझ सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत तथा श्रीमद्भागवत की रचना की। वेदव्यास ही वो गुरु थे जिन्होंने शिष्य परंपरा की नींव रखी। उन्होंने अपने शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत को वेदों का ज्ञान दिया। यही शिष्य बाद में विभिन्न शाखाओं में प्रवर्तक बने। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन वेदव्यास जी को समर्पित है। आदि गुरु कहा जाता है। वेदव्यास जी ने अनेक शिष्यों को दीक्षा दी, पर उनका एक शिष्य था युधिष्ठिर, जो महाभारत काल का धर्मराज था। एक बार युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में क्या दक्षिणा दूं? व्यास जी बोले, जो ज्ञान तुम्हें दिया उसका पालन ही सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। धर्म का मार्ग मत छोड़ना। युधिष्ठिर ने आजीवन उस वचन को निभाया। यह प्रसंग दर्शाता है कि गुरु के लिए धन से बढ़कर शिष्य की निष्ठा, चरित्र और आचरण ही गुरु दक्षिणा होती है। गुरु पूर्णिमा केवल वेदव्यास जी के जन्मदिन के कारण ही पावन नहीं है। यह दिन आदि योगी भगवान शिव से भी जुड़ा है। मान्यता है कि हजारों वर्ष पहले मानवता के प्रथम गुरु भगवान शिव ने हिमालय में सप्तऋषियों को योग का प्रथम उपदेश दिया था। वह 7 ऋषि भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र और कश्यप बाद में पूरे विश्व में ज्ञान फैलने के वाहक बने। यह घटना भी आषाढ़ पूर्णिमा को घटित हुई थी, इसीलिए यह दिन गुरु पूर्णिमा कहलाया, जब ज्ञान पहली बार पृथ्वी पर व्यवस्थित रूप से उतरा। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से बिना दीक्षा लिए ही धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा दक्षिणा में मांगा तो उसने बिना झिझक दे दिया। यद्यपि यह विवादास्पद है, फिर भी एकलव्य की गुरु श्रद्धा की मिसाल आज भी दी जाती है। शांडिल्य ऋषि के आश्रम में एक बालक ने गाय चराने के बहाने गुरुकुल की व्यवस्था संभाली। ऋषि ने उसे यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ज्ञान देने से मना किया, लेकिन उसकी सेवा और समर्पण देखकर स्वयं भगवान प्रकट हुए और उसे दिव्य ज्ञान प्रदान कराया। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुरु की सेवा, संयम और श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। भारत के कोने कोने में यह पर्व अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में योगी अपने गुरु की समाधियों या तपोस्थलों पर ध्यान करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में साधु संतों की परिक्रमा, गुरु पूजन और कथा होती है। दक्षिण भारत में वेदों के शिक्षक को विशेष श्रद्धा अर्पण किया जाता है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम जैसे संतों की परंपरा में इस दिन भक्ति गीतों का आयोजन होता है। आज के युग में जहाँ संबंध केवल सूचनाओं तक सीमित हैं, गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखना एक चुनौती बन गई है। इस पावन दिन पर हम यह संकल्प ले सकते हैं कि हम जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक की खोज करें, उनके ज्ञान और मूल्यों को आत्मसात करें, और जब हम स्वयं किसी को सिखाएं तो पहले भीतर से पूर्ण हों। गुरु केवल वो नहीं जो मंच पर बैठा हो। एक माता, पिता, शिक्षक, यहाँ तक कि अनुभव भी गुरु बन सकते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर का यह दोहा गुरु के महत्व को सर्वोच्च घोषित करता है। गुरु वो है
जो ईश्वर से मिलाने की दिशा में पहला कदम रखवाता है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, बिना ज्ञान के आत्मा अंधकार में है। गुरु पूर्णिमा का आरंभ महर्षि वेदव्यास के जन्म से हुआ, जिन्होंने वेदों का विभाजन कर मानवता के ज्ञान के द्वार खोले। यह दिन आदि योगी शिव द्वारा सप्तऋषियों को उपदेश देने की स्मृति में मनाया जाता है। भारत की शिष्य परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि है और इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। गुरु केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरु दीप है जो जलता है शिष्य के जीवन को प्रकाशित करने के लिए। वह जलता है, तपता है, पर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। इस गुरु पूर्णिमा पर हम सभी अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और जीवन में एक अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करें। जय गुरुवे नमः। धन्यवाद दोस्तों।